Now in this video we'll be studying about the typical rib. So this is a typical rib. This rib has two ends. This end is the anterior end and this is the posterior end. इसका जो anterior end है this is narrow and जो इसका posterior end है this is broad. अगर हमें इसे anatomical position में hold करना है तो we should hold it like this way, ठीक है. और जो इसका this way it should be held, और जो इसका जो कॉन्वेक्सिटी है शाफ्ट की जो हमने होल्ड किया हुआ है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है ऐसे, ठीक है. सो दिस इज द पोजिशन, एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द रिब. तो ये जो रिब है आपकी, इसको हमें दो पार्ट्स में बेसिकली हमें दो सर्फेसेस और दो बॉर्डर्स इसके पढ़ने होते हैं. बॉर्डर्स कौन से हैं? ये जो ऊपर वाला ये जो दिख रहा है दिस बॉर्डर, दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, और नीचे की तरफ जो शार्प है दिस इज़ द इंफीरियर बॉर्डर. इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, थोड़ा सा राउंडेड है, और ये आप देखो ये बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहा है ये नीचे वाला बॉर्डर, ठीक है. दूसरी चीज़ जो होती है इसके दो सर्फेसेस होते हैं. अगर हमने रिब को इस तरह से होल्ड किया था, अगर ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन थी, तो ये वाला जो पार्ट है ये दिस इज़ द इनर सरफेस, और ये जो बाहर की तरफ सिचुएटेड है ये दिस इज़ द आउटर सरफेस ऑफ द रिब. अब जो इसका एंटीरियर एंड है ये एंटीरियर एंड, दिस एंड विल आर्टिकुलेट with the costal cartilage, या this will join with the costal cartilage, और costal cartilage हमारे directly sternum पे attached हो जाता है. अब ये जो posterior end है, जिस तरह से फर्स्ट ट्रिप में ये thoracic vertebrae से articulate करता है, उसी तरह से इसमें भी this end will articulate with the thoracic vertebrae. इस posterior end के तीन पार्ट्स हैं. हेड जो कि ये वाला पार्ट है ये हो गया हेड. नेक, नेक ये जो पार्ट है हेड के बगल में ये होता है नेक, और ये जो पार्ट है ये दिख रहा है ये होता है ट्यूबरकल, ठीक है. अब ये जो हेड है देखो, इस हेड पे अगर हम और थोड़ा सा जूम इसको कर दें, हाँ, ये जो हेड है इसके बीच में एक ये क्रेस्ट प्रेजेंट है जो इस हेड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. ये एनाटॉमिकल पोजीशन अगर है, ये अपर फेसेट है और ये लोअर फेसेट है. इन दोनों फेसेट का सिग्निफिकेंस ये है, जो लोअर वाला फेसेट है जब हमारा, अगर सपोज करो ये हेड था, ये हमारी थोरैसिक वर्टिब्रे थी, ये आकर के इस पे अटैच हुई. थोरैसिक वर्टिब्रे में दो फेसेट्स होते हैं, दो कॉस्टल फेसेट होते हैं. तो जो नीचे का ये वाला जो लोअर फेसेट है, लोअर फेसेट विल आर्टिकुलेट विद द कॉस्टल फेसेट ऑफ द सेम थोरैसिक वर्टिब्रे. यानी कि अगर ये हमारी फोर्थ रिब है तो जो T4 यानी कि हमारी थोरैसिक 4 वर्टिब्रे है उसके फेसेट के साथ ये लोअर वाला आर्टिकुलेट करेगा, और जो अपर वाला आर्टिकुलर फेसेट है ये हमारा T3 यानी कि उसके ऊपर के एक थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ ये आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है. तो ये तो हो गई फेसेट की बात. बोथ दीज फेसेट आर सेपरेटेड बाय अ क्रेस्ट which is present on the head of the posterior surface. अब आ जाते हैं हम इसके नेक पे. नेक का जो दो सर्फेसेस हैं, ये जो बाहर की तरफ वाला हो गया ये हो गया आउटर सरफेस, और अंदर की तरफ से ये वाला हो गया इनर सरफेस. इनर सरफेस इसका स्मूथ है और आउटर सरफेस ये वाला ये सरफेस रफ है. इसके बाद हम आते हैं ट्यूबरकल पे. ये ट्यूबरकल है, ठीक. इस ट्यूबरकल से जब हम, अगर रिब को हमने ऐसे रख दिया, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से आदमी खड़ा हुआ है, तो वर्टिब्रे पीछे इधर आ रही हैं, स्टर्नम आगे इधर आ रही है इस तरह से. तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इस पे हम देख रहे हैं. पोस्टीरियरली जो ये हमारा ट्यूबरकल था, इस ट्यूबरकल से हम 5 सेंटीमीटर्स लेटरल आए यहाँ तक.
ठीक है। तो इस तरह से ये रिब यहाँ पर आकर के घूम गई है, टर्न हो गई है। ये टर्न हो गया हमारा एंगल, ठीक है, दिस इज़ द एंगल। फिर एंगल के बाद हमें ये पूरा एरिया शाफ्ट का मिल गया, फिर हमें ये एंटीरियर एंड मिल गया। सो दीज आर दी बोनी फीचर्स ऑफ द रिब। जो मस्कुलर अटैचमेंट्स के लिए हम अगला वीडियो पढ़ते हैं।